हेलो दोस्तों, आज हम सेट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 सेट का सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी मेरा ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक नए वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है, 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है। स्थान बी तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? तो यहां पर ये ए है, यहां से ये बी है। यहां तक जाने में चाल का अनुपात है ये 4:3:5। तो इसका समय का अनुपात हो जाएगा, आप जो अनुपात, ये तो मेन अनुपात का ही क्वेश्चन है, इसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 और इसके हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाता है। अब 60 को प्रत्येक पद में गुना करना है। 60 को इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो यहां पर देखिए, इसको हम एक बार लिखेंगे 1/4 गुना 60 अनुपात 1/3 गुना 60 अनुपात 1/5 गुना 60। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 12। 12×5 होता है। तो आपका उत्तर आ गया 15:20:12। ये तो आ गया प्रोसेस से इसका रिवर्स करके। अगर आप इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक है, आया है यहीं से, इसका एक अलग जो दूसरा मेथड है, मेथड 2 में कैसे निकाल लेंगे? तो जब भी कहेगा इसका रिवर्स, समय का अनुपात कहेगा, समय का अनुपात, तो इसका रिवर्स होता है। तो देखिए, इसका चाहिए हमको ना, तो इसको झांप लीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए। कितना? 3 और 5 है, तो 5×3 15 अनुपात इसका हमको चाहिए, इसको झांप लीजिए, 5×4 20 और हमको इसका चाहिए तो 4×3 12। ये देखिए 4×3 12, इसको झांप लीजिए, इसका मान आ गया। तो यहाँ पर आएगा कितना? 12। देखिए दोनों सूत्र क्या अलग आ गया, नहीं ना? तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है, एक आयताकार मैदान की 3 भुजाएं पर तार का बार लगाना है। जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित है, यानी वहां पर बार नहीं लगाना है एक भुजा पर। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी? यहां पर कहा है कि एक आयताकार है, करा एक जगह पर जो है 20 फीट का जो है उस पे नहीं लगाना है, कोई एक भुजा पर चुकारा के नहीं लगाना है, बाकी 3 जगह पे जो बार लगाना है उसको घेरा करना है। तो ये मान लेते हैं ये 20 फीट का होगा, 20 फीट, और पर इसका क्षेत्रफल कितना है? 680 है। तो यहाँ पर बताइए, इसका हमको L पता नहीं है, तो L तो मान लेते हैं इसका L होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई कितना? 20 फीट बराबर दिया हुआ सवाल में 680 फीट स्क्वायर। देखिए एगो फीट से कट गया, एगो 0 से 0 कटेगा और 2 से काट लीजिए, कितना आ गया? ये 3, 2 × 6 2 × 8, यानी कि L बराबर आपका आ गया 34 फीट। 34 फीट। तो इसका लंबाई कितना आ गया? 34 फीट। कितना तार लगेगा? तो यहां पर ये 1 2 3 भुजा है, तो तार की लंबाई देखिए L और L कितना हो जाएगा? 2L प्लस B। तो L का मान कितना है? 34। तो 2 गुना 34 प्लस 20, लास्ट में फीट लगा दीजिए, फीट। तो 34 गुना 68, 68 20 कितना होता है? 88। आपका उत्तर आ गया 88 फीट। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस तरह का सॉल्व करेंगे। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल होगा, एक काम को 10 दिन में कर सकता है एवं बी इसे 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, किए गए काम का भाग बताइए। यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका हम वो बताते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी
15 दिन में। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम तो टाइम एंड वर्क का वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन नहीं देखे तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 30। इसी को हम टोटल वर्क मानेंगे, और यानी कि जो टोटल वर्क मानिए ये पेड़ मान लीजिए, ये जो है ये जो है 10 दिन में 30 पेड़ लगाता है, एक दिन में कितना लगाएगा, तो 3 पेड़। बी जो है 30 पेड़ लगाता है 15 दिन में, तो बताइए एक दिन में कितना लगाएगा, 2। ये इसका क्षमता आ गया, कैपेसिटी, इफिशिएंसी, क्षमता। तो बताइए ये दोनों मिल करके एक दिन में 1 डे में कितना लगाएगा, 5 पेड़ मान लेते हैं समझने के लिए, 5 पेड़। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर 5 दिन में कितना पेड़ लगेगा, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 25 पेड़। ये आपको हम समझाने के लिए बात लिख रहे हैं पेड़। तो 25 यानी टोटल 30 पेड़ है, 25 पेड़ लगा चुके हैं। तो क्या पूछा है, किए गए काम का भाग। तो अब जो है भाग पूछा है, तो कितना काम किए, 25 पेड़ लगा दिए हैं, और टोटल कितना है, 30 पेड़। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काट लीजिए, 25 25 और 5 6 30, तो आपका उत्तर आ जाएगा 5/6। इस तरीके से हम इसका आ जाएगा उत्तर 5/6। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा है। यहाँ पर आप पेड़ आप कुछ भी मान सकते हैं, पेड़ मान लीजिए, काम मान लीजिए, जो आपको समझ जो आपको लगता है कि आसान तरीका है वो आप कर सकते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है, उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जो ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है, ये 17.5 मीटर, कितना मीटर ऊंचा इसका छाया जो है कितना है, 35 मीटर है, उस भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो ये देखिए ये झंडा की लंबाई है और भवन की ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे, नहीं पता है तो x मान लेंगे, बराबर में करा इसकी पहला वाला छाया का अनुपात लंबाई कितना है, 35 मीटर, दूसरे वाले छाया का 36 मीटर। आप जानते हैं अनुपात तो यूनिट में होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17.5 मीटर बटा x बराबर 35/36। मीटर से मीटर कट जाएगा, यहां पर काटिए ऊपर से, 35 पंचे कितना हो जाएगा, 175। यहां पर क्रॉस गुना करेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं 0.5 मीटर बटा x बराबर 1/36। क्रॉस गुना करेंगे इसको, तो x को 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, और 0.5 गुना 36। यहाँ पर 0.5 इसको कितना आएगा, 10, 5 गुना 10, 2 आ गया ना। अब 2 का पहला पढ़िए, 18 बार 36 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर उत्तर आ गया 18 मीटर। यानी कि उसका जो हाइट होगा कितना, 18 मीटर भवन का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला सवाल है, ये 5वां नंबर, एक निश्चित धनराशि को A एवं B के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि A का हिस्सा 2400 रुपया हो, तो कुल धनराशि बताइए। पूछा गया कुल, तो यहाँ पर A अनुपात B, तो इसका है जो यहाँ पर 4:3 दिया गया है, ये दोनों का अनुपात है। कहा है यहाँ पर A का हिस्सा जो है 2400 है, तो A का हिस्सा ये 2400 है, तो कितना गुना है, इसको भाग दीजिए ना, 4 6 24, ऐसे कीजिए। इसको एक एक नियम से यहाँ पर 2400 लिखिए, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको आपको समझाना है। तो एक, तो यानी 2400 बटा 4, 4 6 24, यानी 600 आ गया। अब पूछा गया है यहाँ पर ये कुल हिस्सा, तो आप इसका भी निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। एक तो तरीका ये हुआ, हम एक एक नियम से निकाल लिए 600। अब पूछा है कुल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना है, 7, 7 को इसमें 6 से गुना कर दीजिए, टोटल कहेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को 7 और यहाँ ये कितना है, ये 600 से गुना कर देंगे, 7 गुना 600, कितना आ जाएगा, 7 6 42, यानी कि कुल धनराशि कितना है, 4200 रुपए। अगर B का हिस्सा पूछता तो 600 यहाँ पर है, 3 से गुना कर देते, तो 6 3 1800,
बी का धनराशि 1800, ए का 2400, दोनों को जोड़ दीजिए 4200 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये छठा नंबर सवाल है, एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपया है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये छठा नंबर सवाल है। यहां पर आपको क्रय मूल्य को 100% मानना है, क्रय मूल्य 100%। देखिए अगर कहेगा वृद्धि कहेगा या प्रॉफिट कहेगा तो यहां पर हम एक बताते हैं, यहां पर 100 अगर कहेगा 20% तो आप 100 गुना 20/100 तो कितना आ जाएगा 120, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 20%, 100 में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 120%, ये हटेगा नीचे तो 100, तो ये दुरुस्त कट गया, कितना गया 120 आ गया ना। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, करा पहला वस्तु पर जो है क्या करा 4% का प्रॉफिट कमा रहा, तो यहाँ पर 100% गुना 4%, 100 में जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 104, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100, तो ये सीधे कट गया तो कितना आ गया 104%। दूसरा वस्तु है, इस पर 6% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100% गुना 106/100, दो शून्य से दो शून्य कट गया तो कितना आ गया 106%। अब कहा है यहाँ पर सवाल में कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, इन्हें कहा कि पहले या बाद में, तो जिसका पहले जिक्र है पहले रहेगा। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे विक्रय मूल्य का, तो पहला कितना है 104%, अनुपात कितना 106%, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा क्योंकि अनुपात कहता है जो कोई यूनिट नहीं रहेगा। अब देखिए कॉमन कुछ है क्या, तो हाँ कॉमन 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 2 और ये 5 3, ये तो प्राइम नंबर है तो अब कटेगा नहीं, तो 52/53, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है। ये सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल लिखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर है 987 गुना 273 प्लस 987 गुना 727। यहां पर देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन है कि कॉमन ले लीजिए, तो 987 बच गया क्या 273 प्लस 727, इसको हम जोड़ देंगे तो 987, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1000, 1000 से गुना करेंगे तो 3 को 0 आ जाएगा, ये उत्तर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका आ जाएगा देखिए 987, ये चौथा नंबर ऑप्शन है। ये 8वां नंबर सवाल है, दो सवा संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत आसान सवाल है, दो सवा संख्या का यहाँ पर करा गुणनफल 117 है, ए और बी दोनों ये आपस में को प्राइम होंगे कब, जब इसका एचसीएफ जो है 1 होगा, जब 1 होगा तो इसका एलसीएम ही हो जाता है क्या, एलसीएम हो जाएगा ए गुना बी। यहाँ पर कह रहा है पहले से कि दोनों का गुणनफल जो 117 है तो उसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 117, तो यानी एलसीएम भी हो गया आपका 117, यही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है 9वां नंबर, 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। पहले हम ऑप्शन को लिखते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ये 9 नंबर पहला ऑप्शन है 9 9 5 9, दूसरा ऑप्शन है 99 34, तीसरा ऑप्शन है 99 38 और चौथा ऑप्शन है 99 43। कह रहा है कि अगर आप 2 5 7 से, यहाँ पर लिखते हैं 2 5 और 7 से भाग दीजिएगा ना तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो एक काम कीजिए, हम 3 समय घटा लेंगे तो इसका मतलब कट जाना चाहिए ना, 3 घटा लेंगे तो समय 3 घटा लेते हैं,
अब देखिए घटाने के बाद ये बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, इसको घटाइएगा तब कितना 99, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ दिमाग में समझना है। इसको हो जाएगा 99 31, यहाँ पर हो जाएगा 99 35 और यहाँ पर हो जाएगा 99 40। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखे 2 2 5 और 7, यही है ना 2 5 7। अब इसका रूल चेक करवाइए, ऊपर से आते हैं 2 का रूल यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, 5 का 0 नहीं है, अगर 0 या 5 होता तो 5 से कटता, तो ये जो होगा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा पे आइए। यहाँ पर 1 ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पे ये देखिए ये तो 5 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन होगा, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका हो गया। अब बेसिक से क्या होगा सुनिए, अगर बेसिक से कहेगा तो कैसे बनाएंगे, हम एक बार पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको हम समझा देते हैं। अगर बेसिक से कहेगा तो सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 गुना 9 9999। अब यहाँ पर कहा है कि 2 5 और 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 9 10 7 70, इसको भाग दीजिए यहाँ पे 70, देखिए सॉल्व कर देते हैं, 7 ही कम 7 70 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 9 ये 2 ये 99 और 7 1 7 चौक 28, 4 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 9 1 कट गया, फिर 9 उतारेंगे, 7 दूना 14, कितना गया 9 और ये 5। अगर ये शेष नहीं बचता तो यही संख्या हो जाता, लेकिन शेष बच गया है, तो जब शेष बच गया तो घटा लीजिए, इसे 4 अंकों की सबसे बड़ी का है ना, जो शेष बचेगा उसको घटा लेना सिर्फ, आप इतना समझिए। तो यहाँ पर देखिए 9999 में जो शेष बचेगा आपको घटा लेना है, तो 0 4 9 9, ये आपका बेसिक से आ गया उत्तर, आप ऐसे ही बना सकते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल होगा, इसको चूंकि लिखना ही पड़ेगा, 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 अब प्लस 1/7 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 9 अब प्लस 1/9 गुना 10। हमसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान यही सवाल है। इसको जो है हम लिखते हैं 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, बिना घटाव करेंगे यहाँ पर 5 तो घट के 1/5 गुना 6 आ जाएगा, बीच में प्लस, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ये सब सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद याद रहेगा। 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, क्योंकि सब में गैप 1 का है अंतर, इसलिए यहाँ पर 1/8 माइनस 1/9, यहाँ पर प्लस 1/9 माइनस 1/10। देखिए ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बच गया यहाँ पे 1/5 माइनस 1/10, दोनों का भिन्न घटाव कर लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 5 दूना 10 2 माइनस 1 बराबर 1/10। या इसी को अगर दशमलव में रहेगा तो 0.1 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन में रहेगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर सवाल है, एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरती है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो दूसरी उछाल में तय की गई दूरी, यहाँ पर ये 11 नंबर सवाल देखिए, इसको जो है यहाँ पर 32 मीटर से गिराया गया है, 32 मीटर की दूरी से। तो बताइए जब गिराया गया होगा तो ये गया होगा कितना, ये जितना इसका उछाल होगा उसका 3/4 गिरा होगा, तब यहाँ पर 3/4, तब 32 का ये तो यहाँ से गया और गिर गया। अब दूसरा उछाल में फिर गया होगा, यहाँ पर दूसरा उछाल में कहा कितना गया तो 3/4, फिर जो उछाल गया उसका 3/4 में गया होगा जी, 3/4। तो यहाँ पर 32 का पहला उछाल में 3/4 गया होगा और दूसरा उछाल में जो घट के आएगा फिर उसका भी 3/4 ना होगा। तो देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, यहाँ पर हो जाएगा 18 मीटर गया है। अगर तीसरा उछाल में कहता, देखिए पहला ये यहाँ के दूसरा, अब ये तीसरा में कहता तो फिर 3/4 से गुना कर देते, चौथा कहता तो फिर 3/4 से गुना कर देते। इस तरीके से आपको करना है। तो आपका उत्तर देख लीजिए यहाँ पे 18 होगा, ये ऑप्शन नंबर पहला है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है निम्नरेखीय आकृति में 2x + 5 का मान, ये आपका ज्योमेट्री का सवाल है।
इसको फिगर बनाना पड़ेगा। सवाल कह रहा है यहाँ पे 2x प्लस 15 कितना का मान क्या होगा बताइए। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और डी। यहाँ पर ये x है, ये 60 डिग्री है और ये 45 है। तो याद रखिएगा ये x बराबर, ये फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर, या बाह्य कोण बराबर सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर। तो x का मान हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105, 60 और प्लस 45 105 डिग्री। अब x का मान आ गया, x को ऐसे पुट करेंगे 2x और प्लस 15 डिग्री। तो x को यहाँ पर रखेंगे 105 डिग्री गुना 2 और प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये 210 डिग्री और प्लस 15 डिग्री। ये उत्तर आ जाएगा आपका 225 डिग्री। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल होगा। एक परिवार में दादा दादी माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा और दादी की औसत 65 वर्ष, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष और बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष, तो परिवार की औसत बताइए। यहाँ पर ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। दादा दादी, इसका एवरेज ये जो है इसका औसत दिया गया है आपको, ये औसत है 65 वर्ष, 65 वर्ष। माता और पिता, इसका औसत उम्र दिया गया है 35 वर्ष और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, इसका औसत उम्र दिया गया है 8 वर्ष। ये औसत उम्र में जैसे 3 बच्चे का औसत उम्र 8 है, तो 3 बच्चे को अगर इसमें गुना कर देंगे, जितना उसका नंबर यहाँ पर जितना औसत रहेगा उसकी संख्या से अगर गुना कर देते हैं, जितना आदमी है और उसके औसत में गुना कर देंगे उसका योग हो जाएगा। देखिए 2 व्यक्ति का औसत कितना है, ये 2 व्यक्ति से गुना कर देंगे, इसमें इसका योग आ जाएगा कितना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि दोनों का योग कितना आ गया 130 वर्ष। इसमें माता पिता तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा 70 वर्ष। 3 बच्चे का औसत इतना है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों बच्चे के आयु का योग आ जाएगा, तो कितना होगा 8 3 24। ये सभी में ये वर्ष का योग आ गया, तो ये योग है दोनों को मिला करके। अब हमको औसत चाहिए तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 200 और 224, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 224 वर्ष। औसत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे औसत हो जाएगा ये कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 224 वर्ष अब बटे टोटल कितना है मेंबर 2 2 4 और 3 7, तो 7 से भाग दे देंगे, काटेंगे 7 3 21 और 7 दूना 14, ये 32 वर्ष जो है इसका औसत आ जाएगा सबका। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में इसका, ये ऑप्शन नंबर चौथा है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम किया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। मूल भिन्न है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आप याद रखना पड़ेगा जो दिया गया भिन्न, ऐसा करने के बाद ये 45/48 है। आप यहाँ पर उल्टा कीजिए, कह रहा है अंश में 15% बढ़ाने के लिए ना, तो आप हर में बढ़ा दीजिए 115% हो जाएगा यहाँ पर। अब कह रहा है हर को 8% कम कीजिए, तो यहाँ पर अंश में कम कर दीजिए, बस उल्टा करना है आपको 92%, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, अब काट दीजिए। यहाँ पे देखिए कटेगा 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, 5 3 15, देखिए 23 चौक 92, 4 से काटेंगे, 4 से 4 एकम 4 और 4 दूना 8, अब 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, तो आपका उत्तर आ गया 3/4। बेसिक से इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप मान लीजिए x/y जो है एक भिन्न है,
अब सीधे सीधे चलिएगा, कह रहा है अंश में 15% की वृद्धि, 115%। हर में कह रहा है 8% की कमी, थी यहाँ पर 92% कर देंगे। 100 में से 8 कमेगा तो 92 हो जाएगा। बराबर में ये जो है 45/48 आ गया। अब परसेंट से परसेंट काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 9 45, बराबर में करता है, ठीक है ना। और तिरछा तिरछी गुना होता है, 23 चौक 92, 4 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिए 9 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर x और y फ्री हो गया, तो लिखेंगे x बटा y है तो कुछ बचा ही नहीं, बराबर 3/4। देखिए ये बेसिक से है और ये इसी को हम ट्रिक कहते हैं। बस इसको डायरेक्ट में यहाँ गुना कर दिए, उल्टा दिमाग में एक स्टेप खत्म कर लेते हैं। ट्रिक आपको लग रहा है ये बेसिक है, आया तो वहीं से अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से आपको जो है बेसिक से आपको आसान लगेगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। यदि ये सवाल को हम पहले लिख देते हैं, 3 4 स्टार 2 और 4 कह रहा है कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये यहाँ पर ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हम लिखते हैं, पहला ये 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 9। यहाँ पर स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो 9 का रूल है अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो देखिए 4 3 7 और 2 9, इसको हटा दीजिए, 4 बच गया यहाँ पर। जब 9 पूर जाएगा तो इसको हटा दीजिए काट के, बचा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर क्या रखेंगे जो 9 पूरना चाहिए, तो 4 में यहाँ 5 रखेंगे तब ना 9 पूरेगा। स्टार के स्थान पे जो आ जाएगा आपका उत्तर 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन में, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। इस तरीके से करेंगे, आप भाग करके देख सकते हैं 100% स्टार के स्थान पे 5 ही आएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल होगा। दो संख्याओं का योग जो है 28 57 86 है। हम लिखते हैं सवाल को पहले। ये 16 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं x और y, दो संख्या x प्लस y। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या तो समय ज्यादा लगेगा, 28 57 और 86। कह रहा है एक संख्या दूसरी से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक संख्या जो है, अगर ये y को मान लिया यहाँ पर k है, तो बताइए x कितना होगा। इससे कह रहा है जो 18 59 66 अधिक है, तो बताइए k जो है इससे अधिक है, 18 59 66 ये अधिक है। तो अब दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो बताइए k प्लस 18 59 66 और प्लस k बराबर कितना आ गया, 28 57 86। तो यहाँ पर k और k कितना हो जाएगा, 2k, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 28 57 86 माइनस 18 59 66। यहाँ पे हो जाएगा 2k बराबर, देखिए यहाँ पर 0, ये 8 में से 6 गया तो 2, ये 7, ये 17 में से 9 गया तो 8, ये कितना है 4, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो जाएगा 7 7, यानी कि 7 से लेकर 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ पर ये एक एक कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से इसको काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो k का मान आ जाएगा आपका 4 2 9 18 2 9 18 1 0, यानी कि 49,910 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा, तो बड़ी संख्या, देखिए ये तो छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या, इसमें k का मान ऐड कर देंगे। तो बताइए बड़ी संख्या जो यहाँ पर हम लिखते हैं बड़ी संख्या यानी x का मान पूछ रहा है, x बराबर कितना है, k प्लस ये 18 59 66 18 59 66, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये कितना है 49 9 10 और प्लस 18 59 66। यहाँ के बाद तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 9 9 18 5 9 5 14 1 15 और 8 4 12 1 13 और यहाँ पर 1 1 2, यानी कि आपका हो जाएगा यानी 23 58 76। ये देखिए तो उत्तर कौन सा है, 23 58 76, ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया।
आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल होगा। 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया और 1 बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा? ये 17 नंबर सवाल है। देखिए कुछ सवाल आपको कैलकुलेशन वाला भी देगा, कुछ आसान भी देगा, कुछ आपको डिफिकल्ट भी देगा, इसलिए आपको सब सवाल को करना है, सब सवाल को। यहाँ पे कहा है 2 पेंसिल का मूल्य जो है, पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है और 1 बॉल पेन का मूल्य 1 बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है। 2 रुपया है। कह रहा है यहाँ पे 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन, तो 4 पेंसिल, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 पेंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे 4 रुपया, तो ये हो गया पेंसिल का। और यहाँ पर कह रहा है कितना, 2 बॉल पेन, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 रुपया। तो टोटल को दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8 रुपया। देखिए कितना आसान है। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल। ये तो आपको फार्मूला बेस से आसान है। ये 18 है। देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल दूरी आपका है, दूरी 50 किलोमीटर और समय जो है, समय आपका है 5 घंटा। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 50 किलोमीटर और बटा 5 आवर, 5 दाही के 50, यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर। ये उत्तर हो जाएगा आपका। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा? ये 19 नंबर सवाल है। इसमें जो है लड़की 240 है और टोटल 600 विद्यार्थी है, तो परसेंटेज निकालते देखिए गर्ल का कितना हो जाएगा। ये 240 है और टोटल को नीचे रखते हैं 600, और हमको परसेंटेज में चाहिए, लड़की का ही परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा 40%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी में लड़का पूछता तो पहले घटा लेते, घटाने के बाद जो आता उसको ऊपर और नीचे 600 और गुना फिर कर देते, तो लड़के का परसेंटेज आ जाता। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है। 6 मीटर लंबी वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगा? यहाँ पर एक आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई जो है ये 6 मीटर दिया गया है, चौड़ाई पता नहीं है, तो एरिया बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया L गुना B होता है। तो यहाँ पर लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई पता नहीं है, बराबर कितना दिया गया है 30 मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 6 पंचे 30, 5, तो B बराबर कितना आ गया 5 मीटर। अब क्या पूछा है, तो उसकी चौड़ाई, यही उत्तर हो जाएगा। अगर परिमाप पूछता तो परिमाप ये होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी सभी भुजाओं का योग, L ये होगा तो ये भी L और B होगा तो B, तो 2B और 2L। अगर इसका विकर्ण पूछेगा, देखिए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर ये विकर्ण का स्क्वायर, और क्षेत्रफल तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है। ये तो बीजीय व्यंजक का सवाल है, हम आपको ये क्लास 7 में पढ़ाए थे, अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए, टाइम बचेगा तो। a2a स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसको जो है इसमें जोड़ना है, प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्यूब, इसको ऐड करना है। यहाँ पर क्यू है जी, गलती हो गया है, क्यू है। देखिए इसको जोड़ना है, तो ये दोनों का घात समान है। देखिए जिसका घात समान रहेगा उसके बाद ही अंक को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर नहीं कुछ होता, 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और a क्यू लगा दीजिए। यहाँ पर
देखिए माइनस बी क्यू, यहाँ पर क्यू देखिए, यहाँ पर क्यू देखिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, ये चिन्ह रहेगा माइनस से का, तो 3bq और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको रहने दीजिए, हो गया उत्तर। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 10 मीटर है, तो इसका परिमिति बताइए। अभी जस्ट बताया है इसका फॉर्मूला। आयत का परिमिति क्या होता है, ये L है और ये B है, तो परिमिति क्या होता है, परिमिति या परिमाप बात एक ही होता है, 2 इंटू L प्लस B। यहाँ पर 2 गुना लंबाई कितना दिया गया है 20 मीटर, अब प्लस चौड़ाई कितना है 10 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए कितना 30, 30 गुना 2 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा ना, तो 60 मीटर। मीटर हमेशा ये माप जो होता है मीटर में आता है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, ये बात याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ये पहला। ये 23 नंबर सवाल है, कहा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। ये हम बताए थे 5वीं क्लास में, 4, 5, 3, 6, 8, 3। कह रहा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालिए, कितना है 3, 000 और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 लिखेंगे, अंतर पूछ रहा है तो घटा लीजिए, कितना जाएगा 7, 9, 9, तो ये उत्तर हो गया आपका। अगर यहीं पर कहता है इसका गुणनफल बताइए, तो 000 और 3 तिहाई 9, ये हो जाता। उसके बाद यहाँ पर योग भी कहता तो योग भी निकाल सकते थे, ठीक है, जोड़ देते तो 3003 हो जाता। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, ये स्थानीय मान से रिलेटेड है। हम दशमलव का स्थानीय मान आपको हम सिखाए हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो मेरे वीडियो में जाइए, वहां पर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अब हम अभी बता ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर सीख लीजिए। ये 68, 54, 39.17 यहाँ पर कह रहा है 4 और 7 का स्थानीय मान, यहाँ पर 4 और 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान, 4 दशमलव से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 और 2, तो 2 जीरो दे दीजिए। और 7 का स्थानीय मान जानते हैं ना, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, और देखिए 1 और 2 अंक है ना, तो यहाँ पर नीचे जो है 100 हो जाएगा। इसको बोलते हैं दशांश, इसको बोलते हैं शतांश, शतांश का मतलब 100, इसके आगे जो होगा उसको बोलते हैं सहस्त्रांश। उसके बाद कर रहा है यहाँ पे दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या था, गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 4 गुना 7 बराबर 28, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 25 नंबर है सवाल। सवाल कर रहा है 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बजेगा, कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले घड़ी बना लेते हैं, ये 12 है, ये 6 है, और ये 3 और ये 9। तो यहाँ पर आवर वाला सुई जो होगा ये यहाँ पर होगा, और मिनट वाला सुई थोड़ा बड़ा होता है तो ये यहाँ पर होगा। तो पूछ रहा है ये कितना डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कि 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर आप बेसिक से चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक पूरा डिग्री जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, कितना बनेगा टोटल, एक बिंदु पर जो है 360 डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ से 360 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 घंटा में, 12 आवर में 360 डिग्री। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से देखिए 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 9 घंटा में कितना, तो 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27, 270 डिग्री। और टोटल है 360, तो 360 में 270 घटा लीजिए, 360 डिग्री में 270 डिग्री घटाइएगा, कितना बचेगा 0। 16 में से 7 गया तो 9, ये तो कट गया, यानी कि ये डिग्री जो आ गया आपका 90 डिग्री, याद रखिएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट आपको जरूर करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।